तो जी स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वीडियो शुरू होते भाई ये देख लो क्या काम हो रहा है। गाड़ी की नंबर प्लेट आ चुकी है अपनी और ये अभी इंस्टॉल होने वाली है। ये नंबर प्लेट लगेंगी, साइड में रिफ्लेक्टिव टेप्स लगेंगी और ओनर बैज वगैरह जो लगता है वो चीज़ें लगेंगी। और अभी इसके लिए मुझे फर्स्ट एड किट बनवानी है, जो कि मैं ये सोचा था मैं कि भाई जब जाऊँगा तब साथ के साथ करवा लूँगा। अभी टाइम है तो अभी करवा लूँगा। और एक छोटा सा डस्टबिन चाहिए, वो चीज़ें करवानी है। बाकी तो अभी आप देखो ये नंबर है गाड़ी का अपनी का HR 73B 0398। बढ़िया ही है, कोई दिक्कत ना। रिबिट तो लगेंगी हमें। हाँ तो बस देखो भाई 600 रुपये का टोटल खर्चा बताया भैया ने। 250 की ये, 250 की वो साइड में टेप और सॉरी हाँ 250 की तो ये बताइए। और 200 रुपये की टेप वगैरह और 200 रुपये का वो बैच वगैरह वो चीज़ें बताई हैं। ये लो जी लग गया नंबर प्लेट HR 73B 0398। अब पीछे वाली का नंबर है अब ये बन चुकी है हमारी ऑफिशियली टैक्सी। ये लो जी भाई पीली नंबर प्लेट का सिस्टम ही अलग है, बिल्कुल अलग लग रही है। ये देखो आप बताओ नंबर के बारे में क्या कहना है आपका। अभी जब टेप वगैरह और लग जाएगी साइड में तब देखना। अब लगने लग गया बढ़िया टैक्सी। और आज ही धुलवाइए भाई, ये आज ही धुलवाइए और आज ही बारिश होगी। देखो बूंद बूंद बूंद। लो जी आगे वाइट लगेंगी और पीछे रेड। बहुत सारी चीज़ें भाई कमर्शियल गाड़ी के साथ। कोई नया नया बंदा हो ना तो परेशान हो जाएगा एक बार तो। ये लो ये चीज़ें पेंडिंग थी काफ़ी लंबे टाइम से और अभी जाके हो रही हैं। ये है तो अजीब सी, पर क्या करें भाई, रूल इज रूल। दोनों साइड लग गई है अभी। अब ये पूरा करवाऊंगा यहाँ से यहाँ तक, जो सही सा लगे। थोड़ा सा ये गंदा नहीं लगना चाहिए। अब बनी ये टैक्सी भाई प्रॉपर। ये देखो भाई अब लग रही है ना बढ़िया एकदम कंप्लीट सी। और अभी एक चीज़ और जो बच रही है वो है पॉल्यूशन। अबे भाई पता नहीं कहाँ पे, बहुत देर हो गया खड़े खड़े यहाँ पे। आए तो करवाते हैं। भाई साहब इतनी ज़बरदस्त भीड़ है। अभी लास्ट टाइम जब मैं आया था मुश्किल से 2 हफ्ते पहले, ये पूरी पार्किंग खाली पड़ी हुई थी। और अभी रात जब हम आए हैं तो ये लगा लो एक भी होटल, एक भी ढाबा मतलब ऐसा नहीं मिला जहाँ पे गाड़ियाँ ना हो। तो भाई कितना फ़र्क पड़ जाता है वीकेंड से, ये चीज़ तो मतलब क्लियर है। बाकी अभी हॉलीडेज भी चल रहे हैं और ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है मस्त एकदम। सुबह सुबह उठ के कपड़ा वपड़ा मार दिया मैंने, इसको साफ़ ऑफ कर दिया, चमका दिया एकदम। वैसे ऑलरेडी चमकी हुई थी, ये बस धूल मिट्टी थी जो रात को चलते टाइम लगी, वो एकदम बढ़िया कपड़े से होगी साफ। ये देखो खास। तो अभी पहुंच चुके हैं हरिद्वार। अभी ऋषिकेश भी जाएंगे यहाँ से आगे। तो सुबह 4 बजे आ गए थे यहाँ पे और बहुत तगड़ी नींद आई थी भाई। मेरी तो तबीयत और ख़राब थी, बस आई गई कैसे कैसे करके। अभी ये लोग तो
मतलब घूम घाम के आ गए हैं। तो मैं तो सोए आराम से 2-3 घंटे बढ़िया सही फ्रेश हो गए, नींद खुल गई एकदम मस्त। और अभी आ भी गए हैं वहाँ पे साइड में। ये लो बेचारे घूमते घूमते आ रहे हैं, देखो सामने से। बाकी अभी चलते हैं अपना ऋषिकेश। ये देखो बेचारे हारे थके आ रहे हैं। जब अंधेरा हो रहा था जब गए थे, और अभी कड़ाके की धूप निकल रही है देखो, बढ़िया। तो करने को मैं व्लॉग कर सकता था रास्ते में भी, बट वही है जब फ़ोन में बैटरी नहीं थी मेरे और सब ये चल रहे, तो फिर पैसेंजर के साथ मतलब ठीक नहीं लगता है ऐसे व्लॉग वगैरह करना। बाकी अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर रास्ते में कहीं रुकेंगे तो आपको मिलता हूँ। तो ये देखो भाई क्या मस्त रास्ता एक्सप्लोर हो गया बाई चांस तो नहीं, खैर पता था भाई को, साथ आए हैं जो उनको पता थी इस रास्ते की। क्योंकि जो दूसरा रास्ता था ना उस पर तो 1 घंटे का ट्रैफिक दिखा रहा था भाई वो सुबह सुबह। और एक भाई मेरे पहुंचे हुए हैं वहीं पर ऋषिकेश में, तो वो कह रहे थे भाई 4 घंटे लग गए कल ऋषिकेश पहुंचने में, और अभी भी वही चीज़ हो रही है सेम वहाँ पे। तो वीकेंड है अभी, जैसे हम फ्राइडे की रात को निकले हैं, आज सैटरडे है कल संडे है, तो पूरा दिल्ली का क्राउड, दिल्ली गुड़गांव का क्राउड और आसपास के एरिया का पूरा क्राउड यहीं पे, मतलब टोल टैक्स पे, होटल्स पे इतनी भीड़ थी। और ज़्यादातर नंबर प्लेट जितनी भी थी सब दिल्ली नंबर हैं, HR26 नंबर हैं, कुछ फरीदाबाद वगैरह की हमारे यहाँ के आसपास की हैं। तो टोटली हमारे यहाँ का ही जो क्राउड है वो है, उनके लिए तो नियर बाय वो ये मतलब क्या कहते हैं लोकेशन घूमने की ये बढ़िया है, काफ़ी सारी जगह हो जाती है यहाँ पे घूमने के लिए। और व्यू देखो भाई आप ये देखो भाई मस्त एकदम। तो अभी करने दो ना, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में जब निकलेंगे। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, 7 बजे हैं अभी बस। लोकेशन देखो भाई एक नंबर की ज़बरदस्त। तो भाई यहाँ पे पूरा 1.5-2 घंटा स्पेंड करने के बाद मैगी वैगी बनाई। भाई आ गए थे केदारनाथ से आए थे ये, तो इन्होंने हमें देख के गाड़ी रोक ली अपनी ये, और ये मैगी वैगी बनाई अपना बढ़िया, थोड़ी देर एंजॉय किया। और अब निकल रहे हैं 2 घंटे बाद यहाँ से। काफ़ी लंबा हॉल्ट हो गया यहाँ पे, तो अभी चलते हैं, गाड़ी को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। दरवाजे खोल दिए हैं इसके, वो भी खोल दिया, ये भी खोल दिया, थोड़ी हवा पास हो जाए क्योंकि तब से धूप में ही खड़ी है भाई। और अभी चेहरा भी आप देख लो कैसा हो गया, मतलब जाके एकदम बढ़िया स्नान वगैरह करके अपना तब रेस्ट करेंगे, तब सोएंगे बढ़िया मस्त। और ये सोचोगे आप ये क्यों लगाया हुआ है आज, मेरी बैक में प्रॉब्लम हो गई थी भाई, मतलब पूरा बेड रेस्ट पे था। ये तो एकदम कॉल आई भाई की कि भाई ऐसे ऐसे है बुकिंग है। मैं चलो भाई काम के साथ मजाक नहीं, बस इतना रेस्ट बहुत है। तो फिर अपना निकल गए ऐसे ही। अभी भी प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा ज़्यादा तेज़ भाग दौड़ नहीं हो पा रही है, बट ठीक है चल जाता है काम। चलो चलते हैं अभी। तो फाइनली पहुंच गए हैं भाई, ये है कुछ रिजॉर्ट, फैमिली एंड फ्रेंड्स रिजॉर्ट, ये कुछ इस तरीके से प्लेस है, स्पेस है, जो भी आप कहना चाहो। ये है, ये टेंट है यहाँ पे कुछ ऐसे। और भाई अभी फ़िलहाल आ रहे हो ना, वीकेंड्स पे मत आना बिल्कुल भी। भाई साहब कितना गंदा जाम है, कितना गंदा जाम है, मतलब पैर मतलब ख़त्म ही हो गए नीचे से। इतनी तगड़ी धूप, इतना तगड़ा जाम, गाड़ियाँ बोनट खोल के खड़ी हैं, हीट हो रही हैं, और गर्मी ऊपर से डबल हो रही है। मतलब ये लगा लो ऋषिकेश से यहाँ तक आने में ये था कोई 18 किलोमीटर के आसपास था। 18 किलोमीटर आने में हमें 3.5 घंटे लगे भाई, 3.5 घंटे। अब आप मान के चलो किस लेवल का जाम होगा। मतलब गाड़ी ने ऋषिकेश से निकलने के बाद दूसरा गियर तक लगाया ही नहीं है, पहले गियर भी आई है वहाँ से, तो बहुत हीट हो जाती, बट तरीके से लाएँ चला के। और अभी ये देख लो कंडीशन बढ़िया भाई, बहुत गर्म हो गई होगी। अभी रेस्ट करेगी थोड़ी बहुत देर, हम भी यहाँ पर रेस्ट करेंगे अगर इन्हें रूम वगैरह कुछ मिल जाता है तो। बाकी व्यू देखो आप, ज़बरदस्त एक नंबर व्यू। तो उस रिजॉर्ट से तो आगे थे भाई, वहाँ पे था ही नहीं रूम वगैरह, कुछ भी स्टे था ही नहीं, फुल था। तो अभी ये गाड़ी लगा दी है यहाँ पे, और अभी कोई सी तो फॉल है जहाँ पे अभी ये आए हैं नहाने। भाई देखो भाई इतनी गर्मी है बस पूछो मत। देखना भाई पेड़ भाई साहब,
ज़बरदस्त रस है टूरिस्ट का, बहुत ज़बरदस्त रस है। मतलब जहाँ जाओगे वहाँ पे आपको गाड़ी खड़े करने तक की जगह नहीं मिलेगी, ऐसा हिसाब किताब है। बाकी ये गाड़ी लगा दी है यहाँ पे और अभी चलते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है। अब देख लो क्या कह रहा था भाई मैं, भीड़ इतनी है, मतलब बहुत ज़बरदस्त लेवल की भीड़ है भाई। ये देखना, इतना तो पानी नहीं आ रहा जितने लोग हैं यहाँ पे, और लोग एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया। और एक भाई साहब ने अपनी खोल रखे दुकान। और गर्मी की बता रहा था भाई मैं, बहुत गंदी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गंदी गर्मी है। प्रिपेयर होके आना अगर आप आ रहे हो तो फ़िलहाल हॉलीडेज़ यहाँ पे मनाने के लिए। तो ये लो जी, अभी यहाँ रुके हैं बीच में, और सुविधाओं के नाम पे तो ऐसा भाई देखो, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारे रास्ते जो हैं वन वे किए हुए हैं। मतलब कि कुछ रास्तों से आप जा सकते हो, कुछ रास्तों से आप आ सकते हो, बाकी क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। और एक चीज़ की प्रॉब्लम बहुत है भाई यहाँ पे नगर निगम वाली, मतलब आप कुछ भी कह लो, एक तरीके से लूट पाट वाला सिस्टम। तो ये लो भाई, ये डैम है सामने आपके, और ये हम खड़े हैं साइड में गाड़ी लेके, और इतना क्राउड है, इतना क्राउड है, मतलब जाने ही नहीं दे रहे भाई। अब गाड़ी को वापस भेज दिया, 2 बार ट्राई कर लिए, दोनों बार वापस भेज दिया उसने कि भाई जाने ही नहीं दूंगा मैं ऋषिकेश की तरफ, तो बिल्कुल भी रुकने की जगह नहीं है, और ना ही ट्रैफिक में एक्स्ट्रा करना चाह रहा हूँ। ये वहाँ के, मतलब यहाँ के प्रशासन के शब्द हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और गलती उनकी भी नहीं है भाई। क्राउड ही इतना है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, और मैनेज करने के लिए इतनी पुलिस है, इतनी पुलिस है, तब जाके मतलब गाड़ियाँ धीरे धीरे रेंग पा रही हैं। चलना तो दूर की बात है, अगर ये प्रशासन यहाँ पे ना हो ना तो गाड़ियाँ हिले भी ना अपनी जगह से, टस से मस ना हो, इतनी भीड़ है फ़िलहाल ऋषिकेश में। और फिलहाल आज 7 तारीख है, 7 जून है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब की तो बात अलग ही रहेगी खैर। बट फिलहाल क्राउडेड है पूरा ऋषिकेश। आप प्रोग्राम बना रहे हो आने जाने का कहीं पे, तो प्लीज़ स्किप कर दो, मत आना, बेशक से परेशान हो जाओगे बिल्कुल। और गर्मी इतनी गंदी है भाई, इतनी गंदी है कि पूछो मत। गाड़ी के एसी फेल हो रहे हैं बिल्कुल, या तो आपका डीजल की गाड़ी हो या फिर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो फ्यूल में बंद करने के लिए, तो आप देख लेना, अदरवाइज़ तो ऐसा ही सिस्टम है। और हम यहाँ पे खड़े हैं आराम से, अभी डिसाइड कर रहे हैं कहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ से तो ये जाने नहीं दे रहे हैं, और ये रास्ता जाता है सीधा हरिद्वार की तरफ। तो सोच रहे हैं अपन निकलते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत कहीं पे, देखते हैं, क्योंकि भाई कल सुबह का उठाऊँ मैं, कल सुबह से आज की दूसरे दिन की भी शाम हो गई है, मैं सोया नहीं हूँ बिल्कुल भी, कंटिन्यू गाड़ी चला ही रहा हूँ तब से ही। तो अभी देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं। मैंने तो बोल दिया भाई, जब नहीं हो पा रहा तो पॉसिबल क्या ही वो करना, अपना देखो आराम से रेस्ट करो कहीं पे, क्योंकि ये भी गाड़ी में सोएंगे तो सो भी नहीं है, मैं तो सोया भी नहीं हूँ। बाकी व्यू मस्त है, अगर इन सब चीज़ों से हट के देखा जाए तो नज़ारा बहुत बढ़िया है रेस्ट करने के लिए, मतलब माइंड को शांति मिल जाएगी, ऐसा सुकून टाइप कुछ है। यहाँ से साइड में से नदी बह रही है, ये यहाँ पे वो लगा रखे हैं डैम छोटे छोटे से, तो कुल मिला के बढ़िया है। बस इस ट्रैफिक को छोड़ दो और वो ऋषिकेश वाला सीन छोड़ दो, तो बाकी अब डिसाइड हो जाने देते हैं इनका कि क्या डिसाइड करते हैं, ये जाएंगे कहाँ पे, जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्या करना है। घर ही जाना है डायरेक्ट, तो घर भी लगा देंगे भाई। हालांकि शरीर फटीक मान रहा है मेरे बैक में पेन था, लोअर बैक में बिल्कुल, मतलब पैर हिल नहीं रहे थे मेरे, फिर भी मैं आ गया। और अभी देखो क्या सिनेरियो बनता है, तो थोड़ा रेस्ट तो चाहिए भाई, और बॉडी ऐसा रेस्ट मांग रही है। जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक कर रहा हूँ, अगर लेट गया तो फिर नींद आ जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए मैं लेटा था, जहाँ पे खाना वाना हमने खाया था रिजॉर्ट में, जहाँ पे गाड़ी लगाई थी पहले, वो भी फुल हो गया बताओ, जबकि पहले कॉल करके बता दिया था उसे, तब तक फुल हो गया। एक सिंगल रूम नहीं था उसके पास रोकने के लिए, तो वहाँ पर सिर्फ अपना लंच वंच करके वहाँ से निकल के आ गए। तो अभी चलते हैं यहाँ से, डिसाइड करते हैं क्या होता है, फिर बताता हूँ आपको। ये देखना भाई, छोटे छोटे जो डैम बनाए हुए हैं यहाँ पे, बढ़िया प्लेस है वैसे, अपना रेस्ट करने के लिए मस्त सो जाओगे, सब कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो भाई, मतलब ये इसका फ्लो, और मछलियाँ भी हैं भाई, मछलियाँ कूद रही हैं। ओ ये बात देखो, ये देखना यहाँ पे, अभी ये देखो मछलियाँ कूद रही हैं भाई, ये मछलियाँ। पर ये है कि भाई यहाँ पे पानी जब रहता होगा तो खूब पानी रहता होगा। ये जहाँ तक आप लाइन देख रहे हो, वीडियो में नहीं समझ आ रहा होगा, ये कम से कम 6 फीट के आसपास है, और अभी भी इसके अंदर मेरे हिसाब से 4 फीट के आसपास पानी होगा आराम से। यहाँ थोड़ा ज़्यादा होगा, आगे तो नहीं कह सकते, आगे तो फिर भी थोड़ा बहुत कम ही होगा।
बाकी यहाँ आप देख लो, जहाँ तक ये लाइन आ रही है यहाँ तक तो पानी यहाँ पे रहता ही है, जिसकी लाइन ये बनी हुई है। बाकी नज़ारा मस्त है, बढ़िया है एकदम। अब साफ़ पानी है, आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह ये पानी पी रहे थे हम, तो पीने लायक पानी मस्त अपना बढ़िया। सुबह मैगी बनाई है, वो भी इसी के अंदर बनाई है, 2-3 बोतल पानी पी लिया इसी से ही। ट्राई सक्सेसफुल रहे भाई, निकाल दी भाई ने गाड़ी। अब जाएंगे, देखो शायद देहरादून निकल जाएंगे अभी, तो चलते हैं, सीट ग्रहण करते हैं अपनी। ओ शिट, कमर की प्रॉब्लम हो रही है भाई बहुत ज़्यादा, मतलब इतना पेन है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल मतलब एक झटके में पसीने निकालने वाला पेन है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब ये लगा लो यहाँ से नीचे नीचे के शरीर में, मतलब बिल्कुल ख़त्म मामला है एकदम, ऐसा माहौल हुआ बड़ा। चलो चलते हैं, बैठते हैं जाके अब सीधा। ये देखना भाई डैम, ज़बरदस्त, ये है दिल दहला देने वाली चीज़ भाई। अभी यहीं से देख के धक धक हो रही है, सोचो जब यहाँ तक पानी रहता होगा। ये तो कम से कम यहाँ से तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको बिल्कुल भी, बहुत है। मतलब 2 बंदे एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं 5-5, 6-6 फीट के, तो भी बात बनेगी नहीं, बहुत ही ज़्यादा है। और अभी तो सोचो पानी खोल नहीं रखा है यहाँ पे, तब क्या होगा। ये देखना पूरा बहुत ज़बरदस्त, यही है वो डैम। और इसके इधर की साइड देखो तो बहुत पूरा पानी है, ये तो लिमिटेड ही खोला हुआ है बस। अब लगा लो आप, बस यही चेक पॉइंट था भाई, यहाँ पे यहीं से नहीं आने दे रहे थे। अभी वो भाई मतलब घुमा के टोपी निकाल ले गए गाड़ी यहाँ से, तो अभी सीधा पहुँचेंगे देहरादून। देहरादून में देखते हैं क्या स्टे होता है, किस तरीके से होता है, रूम वगैरह कैसे मिलते हैं। क्योंकि मैंने बोल दिया है ना, कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं जाने का, क्योंकि बहुत महंगा हिसाब किताब बैठ जाएगा वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। बाकी कोई नहीं भाई, अपना काम गाड़ी चलाने का चलाएंगे, बाकी बचेगा तो पता नहीं क्या 1000-1500 रुपये बच जाए इस पर तो बहुत है। फ़िलहाल किस्मत टेढ़ी चल रही है मेरी, पैसे आते बाद में, चले पहले जाते हैं। बाकी मस्त व्यू है एकदम, मस्त एकदम। अगर मैं अपना पर्सनल वैसे होता तो कम से कम यहाँ पे 1 घंटा रुक के जाता आराम से। पानी की आवाज़ बड़ी सुरीली लग रही है फ़िलहाल। तो रात यहाँ पे रुक गए थे भाई, और मैं एंड करना भूल गया ब्लॉग को, गाड़ी यहाँ लगा दी थी। और अभी खाना वाना भी रात यहीं पे खा लिया था। और ये ऋषिकेश से हम लगा लो 5 या 6 किलोमीटर हरिद्वार की तरफ चलोगे, ये हरिद्वार जा रहा रोड, तो इस रोड पे ये होटल है। बढ़िया स्टे था, मतलब प्राइसिंग के हिसाब से, जिस तरीके की यहाँ पे भीड़ है उस हिसाब से प्राइसिंग वगैरह ठीक थी। मतलब एक ही कमरा दे दिया उसने हमें 3500 रुपये में, जिसमें हम 7 हो गए, 7 बंदे रुके। साफ़ सफाई अच्छी थी, बढ़िया रूम्स थे, बहुत बढ़िया लेवल के रूम्स थे। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा ओके हो गए थे, बहुत बढ़िया रूम्स थे। और AC वाला कमरा दे दिया इन्होंने। और ऋषिकेश के घाट के आसपास देखोगे तो वहाँ पे तो भाई आपको रूम बहुत महंगे मिलेंगे, शायद मिले भी ना, इतना हिसाब किताब ख़राब हुआ बड़ा फिलहाल तो थोड़ा बाहर की साइड आप लो। और गाड़ी तो आपकी जाएगी नहीं वहाँ पे, तो अपना क्या है, ये ऑटो वगैरह चल रहे हैं, ये ऑटो वगैरह आप कर लेना, यहाँ से थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा आपको। क्योंकि गाड़ी लेके फंसे तो आपका 1000-2000 रुपये का पेट्रोल डीजल फूकना तय है। CNG वगैरह बंद की हुई है यहाँ पे जानबूझ के, क्योंकि लाइन लग जाती है CNG की, और टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उस चक्कर में। बाकी भाई क्राउड बहुत, रियलिटी में बहुत क्राउड है। तो आज ये अभी ऋषिकेश जाएंगे, मैं अपना गाड़ी में बैठ के पार्किंग में अपनी वीडियो वगैरह जो है वो एडिट करूँगा। अभी ऑल्टरनेट डे पे डाल रहा हूँ दूसरे चैनल पे वीडियोस, तो वो काम भी ज़रूरी है। तो कल वीडियो नहीं आई थी, आज वीडियो आएगी। ये देखो भाई हरिद्वार में जाम, देखो ये देखो, 1-1 घंटे में जाके पार्किंग में नंबर आ रहा भाई। ये देखो 1-1 घंटे में भाई हाथ पैर बिल्कुल काले पड़ गए, इतनी गंदी धूप और इतना गंदा ट्रैफिक, मतलब पूछो मत। पूरा फुल है, बिल्कुल फुल क्राउडेड एकदम। या तो ये लगा लो वीकेंड्स का तो है ही है, बट ये भी है कि छुट्टियां पड़ गई हैं बच्चों की, तो सब जा रहे हैं। सिर्फ ये रास्ता नहीं, उसके साइड में जो मेन हाईवे वो भी बंद है भाई, इतना गजब का ट्रैफिक है। अब आप आइडिया लगा लो क्या ही गजब का यहाँ पे माहौल बन रहा होगा। और मैं जब से इनके साथ आया हूँ, मैं एक बार भी नहीं गया, क्योंकि मतलब स्नान करने के लिए एक बार भी नहीं गया, क्योंकि आए दिन चक्कर लग रहे हैं भाई।
बार 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 बार। तो ये तो भाई जहाँ नंबर पड़ रहा वहीं पे अपना लग रहे हैं ज़बरदस्त। ये देख लो भाई, एक दिन रात को मैं आया था, एक बंदा नहीं था यहाँ पे सिंगल। और कल रात को क्या, परसों, हाँ परसों आए हम यहाँ पे, परसों भी इतनी भीड़ थी। अभी तो दिन का टाइम, अभी थोड़ी और ज़्यादा हो चुकी है। और अभी मैं भी जा रहा हूँ, फाइनली स्नान कर ही लेते हैं अपना गंगा जी में, क्या ही यहाँ से ऐसे जाना। तो चलते हैं, अभी देखते हैं कहाँ पे लोग पहले स्नान करके गए थे और अभी कहाँ पे हैं। ये देखो भाई, भीड़ देखो आप, बस भीड़। ये देखो, अब ये देखो भाई, गजब। ये देखो इधर की साइड में। और अभी लास्ट सैटरडे जब मैं आया था बिल्कुल खाली पड़ा था यहाँ पे। तो हो गया भाई मेरा स्नान, तो हो गया है बढ़िया। आप देख सकते हो बाल वाल खींचे हो गए बढ़िया। और अभी आरती का टाइम होने वाला है। और ये मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ा इनको ऑकवर्ड ना लगे, इसलिए मैं थोड़ा फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ आपको, देखो भीड़ क्या ज़बरदस्त हो रही है। ये देखो भाई साहब, गजब की भीड़ है। मतलब या तो ये हो सकता है कि ऐसे इस टाइम में पहली बार आया हूँ, जब भी आता हूँ रात को ही पहुँचता हूँ यहाँ पे, या फिर अभी मौसम ही चल रहा है बढ़िया एकदम। अभी आरती का टाइम हो रहा है, आरती एंजॉय करके, मतलब आरती वगैरह कर, आरती वारती देख के जब चलेंगे यहाँ से। तो हरिद्वार से भी आ चुके हैं भाई। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था मेरा, और फ़ोन में एक ही केबल है मेरे पास, और चार्जर भी एक ही है। अभी यहाँ पे और बंदे भी हैं, बार बार वो चार्ज कर रहे हैं, और मेरा ऐसा कोई ख़ास काम पड़ता नहीं है। तो वहाँ से आरती वारती का मतलब थोड़ा सीन देख के और अपना टाइम से वहाँ से निकल के आ गए थे। बट जो प्रॉब्लम जाते टाइम हो रही थी, अब वो प्रॉब्लम आते टाइम हो रही है। ट्रैफिक भाई साहब इतना माइंड ब्लोइंग ट्रैफिक है कि बस पूछो मत। अभी सीएनजी भी मैं हरिद्वार से कम ऐसा कोई 40 किलोमीटर आगे आके डलवा रहा हूँ, और पेट्रोल सीएनजी दोनों ही ख़त्म है गाड़ी में। आप देखोगे तो देखना, अभी ये देखो ना इसके अंदर पेट्रोल है और ना ही इसके अंदर सीएनजी है। तो इतना बुरा हाल है। और ये सीएनजी पंप वहाँ पे है, मतलब मेरे से आगे भी कम से कम 50 गाड़ियाँ और हैं, और ऐसा ही पीछे हाल हुआ पड़ा है। ये तो फिर भी 40 किलोमीटर आगे आके डलवा रहा हूँ भाई। और जो उसके मतलब हरिद्वार से निकलते ही था, वहाँ तो कम से भी कम 100 से ऊपर गाड़ियाँ होंगी, 100 से ऊपर गाड़ियाँ। इतना लंबा मतलब हिसाब किताब था वहाँ पे। तो उस लाइन में खड़े होने से बेटर समझा भाई मैंने कि आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100-50-500 का तेल और एक्स्ट्रा लग जाएगा, पर टाइम बचना चाहिए। टाइम तो खैर क्या ही बचेगा यहाँ पे भी, पर यह है कि वो बिल्कुल शहर के अंदर ही था, कुछ ऐसी जगह नहीं थी। ये सर्विस रोड पे अपना तो इजी अपना है, कोई ज़्यादा चिकचिकबाजी नहीं है। और इस पे लाइन भी थोड़ी कम है, उसके मुकाबले कम है। वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त रास्ता भाई। और अभी नींद भी आ रही है फ़िलहाल, तो थोड़ा कुछ देखते हैं। पानी वानी भी नहीं है गाड़ी के अंदर। अभी बोला मैंने भाई को पानी लेके आने के लिए, तो आ जाते हैं तो पानी वानी पीते हैं। और जब तक ये सीएनजी वीएनजी का सीन ख़त्म हो जाएगा। टाइम देख लो आप एक बार, अगर मैंने आपको टाइम नहीं दिखाया है तो 9:54 हो रहे हैं, मतलब कि 10 बजने वाले हैं। बाकी अपना तो क्या ही है भाई, पहुंच जाएंगे अब घर जाके सोएंगे आराम से। नींद भी आ रही है काफ़ी तेज़। बाकी कल देखेंगे, कल क्या होता है, कहाँ ले जाती है किस्मत कल, और कोई काम आता है या नहीं आता है। क्योंकि अभी कुछ भाई सीएनजी खत्म हो गए, 2 घंटे बाद ये लो जी, अभी एक और खबर मिली है, सीएनजी ख़त्म 2 घंटे बाद मिलेगी। अब लाइन में लगना ही वेस्ट टोटली। मतलब इस रूट पे कुछ बचने वाला नहीं है भाई, मुझे टोटल मिला के ये है बात। अब अगर इसमें 1000 रुपये का पेट्रोल भी डलवाना पड़ गया तो ये लगा लो नील हो जाएगा मामला, कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी भाई अब चाहे 2 घंटे रुकना पड़े, मैं रुक के ही जाऊँगा। पेट्रोल तो डलवाऊँगा नहीं, घर जाके मुझे कुछ करना नहीं है, यहीं पे सो जाऊँगा गाड़ी में 2 घंटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आराम से सुबह तक पहुँच जाएंगे। बाकी अभी पेट्रोल नहीं डलने वाला इस गाड़ी के अंदर यार, फिर बचना ही क्या अगर पेट्रोल पे चलाई तो। फिर इतने का तो टोटल ट्रिप भी नहीं है। देखते हैं अभी, चलो वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन बैठता है। तो भाई नंबर तो आ गया बहुत देर लगने के बाद। ये देखो अब इस बस के अंदर डल रही है, इसके बाद मेरा ही नंबर है। टाइम दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखो
11:01 हो गई है और 9:54 पे लास्ट बात हुई थी हमारी। तो अभी आप लगा लो 1 घंटे से ऊपर हो गया मुझे लाइन में लगे यहाँ पे। अब जाके मेरा नंबर आया और अब भी कोई कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर कितनी आएगी, क्या प्रेशर वगैरह कैसा है इनका। बाकी देखते हैं भाई। फुल गर्मी मतलब पूरी टी शर्ट जो है गीली हो गई है। अभी चेहरा आपको दिखे ना दिखे पर बहुत मन ऐसा गुताब हुआ पड़ा है। ये सीएनजी पंप भाई मैंने कभी देखे भी नहीं रुक के, मतलब आता था लास्ट जितनी बार भी आऊँ हरिद्वार तक यहाँ रुका भी नहीं। हमेशा हरिद्वार से 100 किलोमीटर आगे चल के ही सीएनजी की ज़रूरत पड़ती थी, ऐसे ज़रूरत कभी पड़ी ही नहीं। बट अब देख लो भाई टाइम की बात है, इस पंप पे कभी रुके नहीं था, आज इसी पे 1 घंटा दे दिया। तो इससे क्या सीख मिलती है हमको इससे यही सीख मिलती है भाई, वक्त बलवान है। जो चीज़ जिस वक्त पे होनी होती है वो उसी वक्त होती है। हर चीज़ का सही वक्त होता है, सब्र करिए बस। जैसे कि अभी सब्र किया तो भाई 1 घंटे पहुंच गए यहाँ पे, और ना सब्र करते तो पेट्रोल डलवाते 1000 रुपये का, फिर पता नहीं कितनी चलती है उसके अंदर, और पहुंच जाते फिर थोड़ा और, बस इतना ही होता। फिर सीएनजी की जरूरत पड़ती तो दिक्कत हो जाती। थोड़ा इंतज़ार किया तो अभी देखते हैं कुछ तो हेल्प मिलेगी। 200-400 की भी आ जाएगी तो भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, काफ़ी आगे तक निकल जाएंगे। तो जिस बात का डर था भाई वही हो गया। मेरी बारी आई है, देखो बिल्कुल मैं खड़ा हूँ नोजल के पास बिल्कुल, और इसकी सीएनजी ख़त्म है। और अभी गाड़ी आएगी इनकी यहाँ पे लगेगी वो, तब जाके यहाँ पे सीएनजी वगैरह डलेगी। अब पता नहीं कितनी देर में आए, 1 घंटे में आए, 5 मिनट में आए, आने को अभी आ जाए साथ के साथ ही, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अगर वो इधर से आ रही है तो बहुत जाम में आ रही है, और इधर से भी आ रही है तो कोई ख़ास वो नहीं है क्लीननेस, यहाँ पे भी जाम ही मिलेगा। क्योंकि आज बहुत क्राउडेड है मामला। देखो बेचारे कहाँ तक खड़े हैं यार, बताओ, बहुत ज़बरदस्त। एक तो ऑनलाइन नहीं है ना सीएनजी, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अभी देखो 11 तो बज चुके हैं, पता नहीं कितनी देर में सीएनजी आएगी और कितनी देर में नंबर आएगा। और देखो आधे घंटे की बोल रहे हैं भाई जी, वैसे तो आधा घंटा लगेगा, वेट कर लेंगे आधा घंटा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल फूंकने से तो अच्छा ही है, वेट कर लेते हैं। लेट हो गए जब भी और जब भी, तो अपना यहीं पे खड़े करके एंजॉय करते हैं आधा घंटा और टाइम पास करते हैं। देखते हैं कितनी देर और लगती है हमें। ये लो भाई इंतज़ार ख़त्म। ऐसे खुशी हुई है जैसे भाई कि जंगल में हेलीकॉप्टर आ गया हो बचाने के लिए। ये देखो चेहरों पे खुशी भाई। 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद अब गैस आई है, अब ये लगेगा यहाँ पे, और फिर अपना ही नंबर है भाई साहब। 10 मिनट लगा लो बस, ज़्यादा से ज़्यादा, सिर्फ 10 मिनट लगने वाले हैं। ये लो भाई ऐसे चल रहा है, लोग वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया, मैं ऐसे चल रहा है जैसे भाई मेले में कोई गिफ्ट मिल रहे हो फ्री में, कि वहाँ मिल रहे हैं जल्दी चलो। ये देखो ओ भाई साहब क्या जान में जान आई है। चलो इंतज़ार बढ़ता रहा। अब इसमें ये है कि 100-200 की नहीं आएगी, अब टंकी फुली हो जाएगी, ये भी सही है। नहीं तो फिर यहाँ से 100-200 की लेके चलना पड़ता, फिर आगे फिर डलवानी पड़ती, वो भी झंझट ही रहता। फिर आगे क्या पता आगे भी ऐसी लाइन मिलती। अब इससे ये है कि काफ़ी लंबा रूट खिंच जाएगा अपना। मेरठ एक्सप्रेस वे पे जाके एक बार ऑटो टॉप करवा लूँगा, फिर सीधा अपने घर। ये लो जी चलो अब यहाँ से निकलेंगे तब आपको दिखाता हूँ कहाँ रुकते हैं नेक्स्ट। ये लो भाई सुकून की सांस लेते हुए, अब भी पूरी आई नहीं है, अब भी 1 डंडा कम ही रह गया, मतलब ओके सी गैस आई है। 105 रुपये किलो है भाई, 105 रुपये किलो, 6.5 किलो के आसपास आई है 700 रुपये में। और अभी थोड़ा एसी चला देते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से बंद पड़ा था ये, और अभी थोड़ा ठंडा ठंडा आभास लेते हैं और चलते हैं अब सीधा। अब देखते हैं सीधा मेरठ एक्सप्रेस वे पे मिलेंगे, या फिर देखते हैं कहीं पे खाना वाना खाने के लिए रुकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना सीधा घर। कुछ नहीं। और टाइम देख लो 9 बजे लगा था मैं और 11:46 हो गए, मतलब 12 बज चुके हैं। तो भाई साहब 2 घंटे के आसपास यहाँ पे मुझे लग ही गए। तो चलो अब चलते हैं भाई, अपनी सवारियाँ ढूंढता हूँ मैं कहाँ पे हैं पता नहीं। तो ये देख लो भाई 6:30 हो गए, और अभी मैंने भाइयों को उनको ड्रॉप किया है, और अभी मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से अभी 10 किलोमीटर है मेरा घर, और ओवरऑल ठीक ही रहा सब कुछ। बस ये था कि ट्रैफिक ने ही इस बार परेशान किया है, क्योंकि जो रास्ता टोटली 4 घंटे का है उसमें आप मान के चलो 6 घंटे प्लस लगे, और वो भी जब लगे जब शॉर्टकट देखते देखते आए हैं। मेरठ एक्सप्रेस वे तो पकड़ा ही नहीं, केएमपी वगैरह से तो आया ही नहीं है, पता नहीं कौन सा रास्ता था किसी गाँव से निकाल के तब हम आए हैं। और अभी तो बताता हूँ सेकंड, अभी नींद आ रही है बहुत तेज़ तो नहीं आ रही, खैर बस ये है कि अब रेस्ट तो करना ही पड़ेगा भाई।
कल मॉर्निंग में इसी टाइम का जगह हूँ मैं, अब लगा लो अब 6, साढ़े 6, 7 बजे के आसपास ही जगह था कल भी, और अभी वही टाइम हो गया। तो 24 घंटे तो हो ही गए हैं ऑलमोस्ट। फिर ऊपर से ड्राइव भी करना, और वो भी ट्रैफिक में, सारी चीज़ें मिला जुला के तो थोड़ी फटीग हो जाती है बॉडी को, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अभी आपको कंडीशन दिखाता हूँ, गाड़ी की कंडीशन क्या हुई है भाई। मतलब आप भी बोलोगे क्या डिज़ास्टर मचा दिया गाड़ी के अंदर। और अभी CNG भी डलवाऊँगा इसके अंदर, थोड़ी सी 100-200 रुपये की। और सोच रहा हूँ अभी ऐसे में टाइम है तो धुलवा के ही खड़ी कर दूँ, फिर साथ के साथ कहीं आना जाना पड़ जाता है तो प्रॉब्लम होती है। तो अभी मॉर्निंग में ऐसा कोई ज़्यादा रश भी नहीं मिलेगा किसी भी सर्विस सेंटर पे, तो धुल भी आराम से जाएगी। पहले तो आपको दिखाता हूँ पहुँच के कि गाड़ी कैसी हो रही है, और देखता हूँ कि सर्विस सेंटर टाइम से खुल गया होगा तो फिर धुलवाई लेंगे लगे हाथ। तो फिर बाद में फिर ये रहता भाई उठो जी, फिर एक ही काम भी खत्म करना, ये काम कंप्लीट करके ही सोएंगे, नीट एंड क्लीन कार करके अपना। भाई बस थोड़ी बहुत देर 10 मिनट के आसपास लगेंगे मुझे पहुंचने में, क्योंकि सीधा रोड है ये, तो 10 मिनट ही लगते हैं यहाँ से जाने में। और इस ट्रिप पे जो गाड़ी चली है वो चली है 661 किलोमीटर, या फिर लगा लो 3 या 4 किलोमीटर और कम कर लो इसमें से, तो 650 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चली है। जिसमें कि आप मानो मेरा 1600 रुपये का तो पेट्रोल लग गया, जो कि सबसे बड़ी ड्रॉबैक रही मेरे लिए कि जो पेट्रोल लगा एक्स्ट्रा, वो चीज़ मतलब टोटली ये लगा लो वो प्रॉफिट था जो वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो 1600 रुपये के आसपास का पेट्रोल लग गया। और CNG अवेलेबल होती ना फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, CNG नहीं मिली उसका ही बस ये एक ड्रॉबैक था। और रात तो आपने देख ही लिया, खैर कितने बजे तक CNG पंप पे खड़े रहे हैं हम, और कब जाके हमें गैस मिली है। और उसके बाद भी एक बार और डलवा ली थी हमने खतौली के आसपास कहीं पे, वहाँ पे भी ट्रैफिक था भाई, बट ये था कि बहुत ज़्यादा अबड़ सबड़ हो रही थी, और फिर गाने वाने बजा रखे थे भाई लोग ने, तो फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया उन्हें कि क्या ही अपने काम के चक्कर में उनको परेशान करना। तो जहाँ जहाँ वो कोऑपरेट कर रहे थे वहाँ सही है अपना, ठीक है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने डिस्टर्ब किया ही नहीं। एक बार और CNG डलवा ली थी, 340 रुपये के आसपास की आई थी, और अभी उसी में यहाँ तक आ चुकी है अपने घर तक। तो ये है, अभी सर्विस सेंटर पे चलते हैं, किसी पे मिल जाएगा खुला तो ठीक है, खुल तो जाएगा एक वैसे है, बट यार महंगा बहुत है वो। उस पर तो ये लगा लो जहाँ गाड़ी मेरी 100-200 रुपये में साफ़ हो जाएगी, वो 400 लेगा इसके पूरे। अब आप सोचोगे भाई 400 तो बहुत ही कम है, हमारे यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, बट अभी प्राइस बढ़े भाई हमारे यहाँ पे भी 50-50 रुपये बढ़ा दिए भाई। देखते हैं एक और है तो बहुत, देखते हैं। पर जो 400 रुपये लेता है भाई उसकी सफाई बहुत ज़बरदस्त है, मतलब आप कंप्लेन नहीं कर सकते उसमें कि भाई ये प्रॉब्लम छोड़ दी वो प्रॉब्लम छोड़ दी, तो ये चीज़ है। और अभी मैं आपको सीधा सर्विस सेंटर पे मिलूँगा, आ ही गया हूँ, बस पलवल में ही हूँ, ये लगा लो आप बस। अभी आपको कंडीशन दिखाता हूँ, देखो बाहर से तो गंदी हो ही रही है, अंदर से भी देखो, ये देखो भाई। हुक्के के शौकीन थे भाई थोड़े, तो ये उपले उपले लेके गए थे साथ में, लेके क्या गए थे, रखा ही है देखो, अभी रखा ही है देखो पूरा। तो मतलब कुल मिला के बहुत गंदा हिसाब किताब हो गया, ये हेडरेस्ट वगैरह सब उधर उधर पटक दिए सारे। तो ये अब अंदर से एकदम डीप क्लीन ही होएगी गाड़ी, ये देखो। तो बस ये एक प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा गाड़ी के साथ, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक ही रहती हैं। अब करने को साफ मैं इसे खुद भी कर दूंगा, पर जो बिल्कुल बारीक हो चुकी है ना पिट के पैरों से, ये चीज़ ये हाथों से ऐसे निकलेगी नहीं, और फिर ये चीज़ें भी हैं। और जब तक गाड़ी अच्छे तरीके से साफ़ ना हो फिर मज़े वाली बात नहीं रहती है। अब याद हो गया हूँ ये यहीं पे ये सामने, बट अब ये सो के भी नहीं उठे हैं, टाइम लगेगा इन्हें, तो या तो वेट करूँगा थोड़ी देर या फिर अंदर ही लगाते हैं, देखते हैं। घर चलेंगे अपना आराम से, फिर शाम को आएंगे धुलवाने, तो देखते हैं एक बार। पहले ये हेडरेस्ट वगैरह लगा देता हूँ इसके, और ये सीट थोड़ी पीछे की साइड कर देता हूँ। तो ये है भाई सिस्टम, जो सफाई यहाँ हो सकती है ना वो मैं नहीं कर पाता बिल्कुल भी। अंदर से भाई 10 मिनट तो वैक्यूम लगाया भाई ने, मतलब एक एक उस कण को खींचने के लिए, मैं तो कपड़े से ही साफ़ कर देता। तो बस यही एकमात्र रीज़न है भाई। और अभी सो के उठे थे, मैं नहीं उठाया ने,
और अभी पहली गाड़ी अपनी रुक रही है, देख लो खाली पड़ा पूरा। अब ये है कि टेंशन फ्री रहेंगे भाई, अब जाके बस खड़ी कर दो। अभी कहीं जाना भी पड़ा तो अपना ये है कि सो के बस अपना नहाओ धो और चलते बनो। ये नहीं है कि भाई गाड़ी को भी धुलवाना है, फिर ये नहीं पता होता ना कि जिस टाइम आप आओ उस टाइम कितना रश है। तो इस लाइन में 2-3 पर दोनों तीनों पे पता नहीं कितनी भीड़ हो, और सबका धोने का तरीका अपना अलग अलग है। मैं इनसे सेटिस्फाइड रहता हूँ, जब भी ये गाड़ी धोते हैं तो मतलब मुझे कोई कंप्लेंट नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ हैं भाई, बाकी तो अब इन्हें करने दो। और अब करते हैं इस वीडियो को भी एंड। आई होप आपको ये टूटा फूटा सा व्लॉग जिस तरीके से बना है वो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो हमें। नीचे इंस्टाग्राम की लिंक वगैरह जो हैं वो भी दिए हुए हैं। और आप भी कहीं पे कोई प्लान बना रहे हो आने जाने का तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। बाकी हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।